गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 19 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 8 में विषय हिंदी का टर्न है। बच्चों, आज की आपकी हिंदी विषय की वर्कशीट में जो कि वर्कशीट संख्या 16 है, इसमें हम कबीर की साखियाँ जो कि आपकी बसंत पुस्तक से पाठ लिया गया है। पिछली वर्कशीट में भी हमने इसी पाठ को पढ़ा था, उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देखो, पिछली वर्ष अब तक हम 4 साखियाँ पढ़ चुके हैं और जिनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जिनमें उन्होंने किस तरह से मानव को अपने जीवन में किस तरह का आचरण करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। तो देखिए आज की वर्कशीट में हमें क्या नई चीज़ सीखने को मिलती है, कबीरदास जी के द्वारा हमें क्या ज्ञान मिलता है। उससे पहले सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, यहाँ हम हमारा नाम लिखेंगे, यहाँ हमारे क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर डेट इस वर्कशीट में दी नहीं है, तो इसमें आप डेट डाल लें आज की 19/11/2020। ठीक है, चलिए वर्कशीट देखते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे दया करे सब कोय। तो देखो, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि भाई इस संसार में किसी का कोई शत्रु नहीं होगा, अगर प्रत्येक व्यक्ति का जो मन है वो शीतल हो जाए, यानी कि ठंडा हो जाए। ठंडे होने से मतलब है कि वो अपना जितना भी मैल है, जितनी भी बुराइयां हैं, वो उन सबको छोड़ दे, बिल्कुल त्याग दे। उसके मन में कोई अहंकार नहीं हो, कोई घमंड नहीं हो और शीतलता हो, यानी कि सच्चाई हो, प्यार हो। तो इस संसार में कोई किसी का शत्रु यानी कि दुश्मन नहीं होगा। बैरी का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। ठीक है, आगे देखो, या आपा को डारे दे दया करे सब कोय, यानी कि इस संसार में जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, आपा को डार दे यानी कि अहंकार को छोड़ देता है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर दया करता है, यानी कि सब एक दूसरे के ऊपर दया करते हैं, सबका भला सोचते हैं। तो इस तरह से आपकी आज की जो साखी है वो कंप्लीट होती है। और देखते हैं हम इसके प्रश्नों को। तो देखिए, पूरी बात ये है, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, उसे अपने मन में प्यार रखना चाहिए, सभी के प्रति सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार मनुष्य किस प्रकार दूसरों को अपना वैरी या शत्रु बना लेता है। तो देखिए, पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे हम कि मनुष्य अपने अहंकार के कारण दूसरे लोगों को अपना शत्रु बना लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए दूसरे प्रश्न में दया भाव से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में हम लिखेंगे उत्तर में कि दया भाव से कवि का मतलब है कि एक दूसरे का भला सोचना। एक दूसरे पर दया भाव करने से मतलब है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे का भला सोचेंगे, कोई किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 3, इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि मन को हमेशा शीतल रखने की सीख मिलती है, अहंकार को छोड़ने की यानी कि त्यागने की सीख मिलती है और दया भाव रखने की सीख मिलती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना है कि कबीर की साखियों में से आपको सबसे अच्छी साखी कौन सी लगी और क्यों लगी, ये आपको लिखना है। तो बच्चों, हमने अभी पिछली 3-4 वर्कशीट पढ़ी है, उन सब में आपको सबसे अच्छी साखी क्यों लगी, कौन सी लगी। तो भाई अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे सबसे अच्छी साखी यही लगी, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पर। आपको अगर इसके अलावा कोई दूसरी साखी लगी हो तो आप उसे यहाँ पर लिखें। ठीक है, उसे यहाँ पर लिखें और क्यों लगी। अब मुझे तो ये साखी अच्छी यूँ लगी क्योंकि इसमें अहंकार को त्यागने की बात की गई है।
बात की है और दया भाव रखने की बात की गई है। तो बच्चों ये मैं अपनी अपनी मन की बात बता रहा हूँ कि मुझे ये साखी अच्छी क्यों लगी, और आप अपने हिसाब से कुछ भी आंसर यहाँ लिखेंगे वो सही होगा। कोई भी साखी यहाँ पर आप अपनी पसंद से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। नियमित रूप से हाथों को अपने साबुन और पानी से धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है, बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलें, और अपने परिवार के लोगों को और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक रखें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक यू।